तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बंदे ने $4,000 का खरीद के $26,000 का बेचा, 7,000 खरीद के $29,000 का बेचा। तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जैसा कि आप बहुत देखते होंगे, स्पेशली सोलाना मीम कॉइन्स में लोग 100 से $200 का परचेज करते हैं और कई थाउजेंड, इनफैक्ट कई $100,000 में बेचते हैं। तो वो जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मोस्टली स्नाइपर्स करती हैं। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले स्नाइपर्स क्या होते हैं, आप कैसे स्नाइपर सेटअप कर सकते हैं और क्या आज के डेट में वर्थ इट है स्नाइपर्स को यूज करना। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। तो स्नाइपर्स क्रिएट करने के लिए मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ बॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट है, बट सिंस मैं ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली रखना चाह रहा था, मैं उन सब बिगिनर ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा था जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेरी ऑडियंस उसी लेवल पे है। तो इस वीडियो में एक सिंपलर सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये काफी बेसिक स्नाइपर होने वाली है और इसकी मदद से मैं अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर चुका हूं और आप भी चीजों को अच्छे से समझ के करेंगे तो इसी स्नाइपर से आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर लेंगे। हालांकि ये वो स्नाइपर्स नहीं होंगे जब वो कई 1000x का रिटर्न देते हैं, बट अगर आप इसको केयरफुली यूज करेंगे तो आप आराम से 2x 3x इसी पर्टिकुलर मेथड से निकाल सकते हैं। तो मैं GMGN का यूज करने वाला हूँ। इसके अलावा भी कई टूल्स हैं जैसे कि ऑटो स्नाइप, ट्रोजन और बहुत सारे, बट सिंस मैं ये वीडियो काफी बिगिनर फ्रेंडली बना रहा हूँ इसलिए मैं GMGN को प्रेफर करूंगा। तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर पे लिंक दिख रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। उस लिंक को यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग फीस रीबेट भी मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस लिंक को यूज करिए, उससे मेरा भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आपको सिंपली स्टार्ट बॉट पे क्लिक करना है और आपका टेलीग्राम खुल जाएगा। फिर सिंपली आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वेबसाइट पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा, आपके उस टेलीग्राम अकाउंट पे एक GMGN पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस वॉलेट को यहाँ से फंड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा स्टार्ट डाल के, तो आप यहाँ पे अपनी वॉलेट में पैसे भेज सकते हैं। दिखा रहा है कि सोलाना की आपकी ये वॉलेट है, आप इस पर भेज सकते हैं पैसे और वो आपके इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट ये काफ़ी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होगी। तो बात कर लेते हैं स्नाइपर्स कैसे सेटअप कर सकते हैं GMGN पे। तो होम पेज का कुछ ऐसा दिखता है और आपको यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्नाइपर नाम का दिख रहा होगा ऑप्शन, आपको सिंपली स्नाइपर पे क्लिक कर देना है। ये बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट मैं इतने ही इन्फॉर्मेशन से अच्छा रिटर्न जनरेट कर चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं मैं कौन सी ऐसी सेटिंग्स है जो यूज़ करता हूँ जिससे मेरे को मोस्ट प्रोबेबल विन ट्रांजेक्शन ही मिलते हैं। तो उन सेटिंग जानने से पहले अपन लोग इंटरफेस से फेमिलियर हो जाते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ये पर्टिकुलर डिस्प्ले दिखा रहा है, ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर स्नाइपर के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल से देख पाएं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्रिएशन टाइम, कब वो स्नाइपर या फिर कब वो पूल लाइव हुआ था। जब भी कोई मीम कोई नया लॉन्च होता है तो उस पर एक लिक्विडिटी पूल बनता है, तो ये बता रहा है कब वो लिक्विडिटी पूल बना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई बहुत पुराना है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बट ये भी नहीं कि कोई पुराना है तो आपको सिंपली अवॉइड ही कर दे रहे हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिखा रहा है वॉल्यूम कितनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर एक मीम कॉइन में अच्छी खासी वॉल्यूम है तभी आप उस पूल में स्नाइप करिए, वरना आप सीधा उसको अवॉइड कर दीजिए। जैसे देखिए इसमें $9 लाख की, जो कि काफी ज्यादा है। और वहीं अगर हम लोग कम की बात करें इसमें केवल 37,000 की थी, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर उसका प्राइस क्या है और उसका परसेंटेज चेंज कितना है, और उसके बाद दिखा रहा है कि आप कितना परचेस करना चाहते हैं। क्विक बाय को सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, 0.05 या 0.1, 0.5 या फिर 1, आप जितना भी चाहते हैं। मैं जनरली 0.01 यूज करता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सेव कर देता हूँ। बाकी सेटिंग्स को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इस बारे में बात करते हैं क्या ये चीज़ आपको इनेबल रखनी है या फिर नहीं। तो सिंपली फीचर और इसका मतलब ये है कि अगर इन लोगों ने कुछ प्री मेड फिल्टर्स असाइन कर रखे हैं, अगर आप फीचर्ड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे केवल वो पूल दिखाएगा, यहाँ पे केवल वो मीम कॉइन्स दिखाएगा जिनके पूल में एटलीस्ट 30 सोल है, रग प्रोबेबिलिटी जिनकी 60% से कम है। अब ये जो GMGN है वो थोड़ा सा अपने एल्गोरिथम से अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करता है, थोड़ा बहुत देखता है कि क्या ये पर्टिकुलर मीम कॉइन रग कर सकता है या फिर नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग कुछ इंडेक्स होता है वो एनालाइज करते हैं। अगर वो 60% से कम है तभी वो इसमें शो करेगा, और उसके बाद इनसाइडर 60% से कम हो। अब इनसाइडर वॉलेट्स और ये सब इनका कुछ इंटरनल डाटा होता है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करके जो भी लगाता हूँ, बट ये मैं फीचर इनेबल रखता हूँ। अगर आप फीचर डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे बहुत देखिए कितने सारे मीम कॉइन्स शो होने लगे, तो यहाँ पे बहुत सारे मीम कॉइन्स दिखने लगेंगे जो कि स्कैम टोकन्स भी हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इसको हम लोग को टिक ही रखना है। उसके बाद है फिल्टर रिस्क, आपको ये भी इनेबल ही रखना है। इससे बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे जो टोकन्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्केची होते हैं, GMGN के पास काफी ज्यादा डाटा है, तो वो सब यूज करके कुछ फिल्टर्स को इनबिल्ट है जो कि उन्होंने पब्लिकली शो नहीं करे हैं, बट इनके अकॉर्डिंग अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो वो कुछ ऐसे पोटेंशियल मीम कॉइन्स जो कि स्कैम हो सकते हैं, रग कॉइन हो सकते हैं, उसको हटा देगा। फिर आपको सिंपली यहाँ से इनेबल कर देना नोटिफिकेशंस, ताकि जैसे ही कोई नया मीम कॉइन आए आप उस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट कर पाओ। ये हम लोग का बेसिक सेटअप कंप्लीट हो गया। हम लोग को यही सेटिंग्स बनानी थी, ठीक है भाई। यहाँ में बहुत सारे आ गए, उनमें से पैसे किस में लगाए जनरली, तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं क्या चीज मैं चेकआउट करता है। तो जनरली जो चीज मैं प्रेफर करता हूँ, आप देखें तो सबके जो मार्केट कैप है वो करीबन 20, 25, 30, 1 लाख, मतलब करीबन 50 के आसपास देखें। इसका मार्केट कैप 25,000 का है और इसका इनिशियल 42 का था। जब ये सीड हुआ इनिशियल तो 42 का था और अभी ये 25 पे चल रहा है। इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा हाँ ये चीज है। अब यहाँ पे देखें तो इसने डेवलपर बाय यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे
डेवलपर ने परचेज करा था और अभी उसने सेल नहीं करा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि डेवलपर अभी होल्ड कर रहा है, उसने सेल नहीं करा है। तो जनरली मैं 100K से कम मार्केट कैप ही टारगेट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं 10x 20x और इनफैक्ट 30x मीम कॉइन पोटेंशियल फाइंड करने के। क्योंकि अगर आप एक ऐसा मीम कॉइन परचेज कर रहे हो जो ऑलरेडी 1 मिलियन पे है, वहां से वो 2-3 मिलियन जाएगा तो आपका पैसा केवल 2x 2x 3x होगा। बट अगर आप 100K पे पकड़ते हैं, फिर वहां से अगर वो 2 मिलियन 3 मिलियन करता है तो आपको पैसा 10 गुना 20 गुना तक होगा। तो उसमें रिस्क ज्यादा है, बट स्टिल मैं मोस्टली यही करता हूँ। आप लोग अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके अलावा जो चीज मैं चेक करता हूँ वो ये कि उसमें होल्डर्स कितने हैं। मैं देखूँ इस पहले मीम कॉइन मैंने क्लिक करा तो उसमें देखूँ कि इसमें होल्डर्स कितने हैं। इसमें 730 होल्डर्स हैं। टॉप 10 जो है वो केवल 61% होल्ड करते हैं और इसमें इनसाइडर्स 0.6% टोटल ओन करती है। यहाँ पे देखें हम लोग टोटल 10% टॉप 10% होल्डर्स कितना ओन करते हैं, तो आप देख सकते हैं 22% जो है टॉप 10 होल्डर्स हैं, जो कि आई गेस बहुत खराब नंबर नहीं है, मैं इसको डिसेंट बोलूंगा। तो हाँ, ये वो पर्टिकुलर मीम कॉइन इन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करता है। देखें तो यहाँ पे इस करीबन 2.33 देखें तो ये करीबन उतनी ही थोड़ी देर पहले 2.33 मतलब करीबन 30 मिनट पहले ही ये मीम कॉइन लिस्ट हुआ था। अगर आप मैं तुरंत परचेज करा होता यहाँ से लेके एक अच्छी पंप मारी थी, तो अगर वहाँ पे इंसर्ट करे होते तो करीबन आपको 10x मिला होता। तो ये स्नाइपर्स का ये फायदा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कि ब्लाइंडली आप कोई से भी सब स्नाइपर्स में एंटर कर लीजिए, बट आप इस टूल का यूज करके अगर आप चाह रहे हैं इसको ट्राई आउट देना तो हाँ आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ मैं चेकआउट करता हूँ वो ये होता है ब्लू चिप इंडेक्स। GMGN का एक्सक्लूसिव इंडेक्स है। तो इसमें बेसिकली क्या करता है, GMGN थोड़े से एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग बताता है कि उस पर्टिकुलर मीम कॉइन के सक्सेसफुल होने की कितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ, इसका 0.7 है। इसके बाद मैं इस पर चेक करता हूँ जो कि 1.1 है, बहुत खराब। अगेन 0.3 इसका भी काफ़ी खराब है। तो ऐसे आप लोगों को मोस्टली चेक करना है किसका अच्छा है किसका खराब। इन सब के सोशल्स आपको चेक करना है। इसके अलावा कई चीज़ें होती हैं जो कि चेक करनी होती है। तो आप यहाँ पे जनरली किसी पे भी क्लिक कर लेंगे ना, अगर आप देखें तो उसका जो यहाँ पे करीबन 40 मिनट पहले बना था और करीबन 40 मिनट पहले का ही यहाँ पे ये पंप है। अगर आप देखें यहाँ पे स्नाइपर्स अलॉट हुए थे और आप सही समय पर परचेज करे होते तो आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करे होते। तो ये अब मैं इस पर्टिकुलर स्नाइपर्स को यूज करता आ रहा हूँ कुछ टाइम से, मेरे लिए वर्कआउट कर रहा है। बट मैं अगेन वार्निंग दे देना चाहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मीम कॉइन जब मीम कॉइन के पूल्स इनिशियली बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो आपका पैसा इंस्टेंटली कई गुना हो सकता है, फिर इंस्टेंटली जीरो हो सकता है। तो मेक श्योर रहिएगा आप इसमें वही पैसे डालें जो कि आप लूज करना चाहते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा स्नाइपर ट्रेडिंग में घुसने से पहले आप थोड़ा सा पहले मैनुअल ट्रेडिंग या फिर बाकी चीज़ों पर ट्राई आउट कर लीजिए, फिर अपना अलग आजमाइए इसमें। तो आएगा आप लोगों से थोड़ा सा आइडिया मिल गया स्नाइपर क्या होते हैं, कैसे इस पर काम कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस पर एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल लाऊंगा कि कैसे आप स्क्रैच से बहुत ज़्यादा कस्टम फिल्टर्स के साथ एकदम रॉ अच्छा स्नाइपर क्रिएट कर सकते हो। उसमें हम लोग ऑटो स्नाइप यूज़ करेंगे। इनफैक्ट और कई टेक्निकल टूल्स जो कि पेड टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग उनका भी यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा, कमेंट करिए इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड और नॉट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।